इंटरनेट पर लोग जिस 7 सीटर के लिए सबसे ज्यादा लड़ते हैं वो पिछले महीने टॉप 3 में भी नहीं पहुंची, और जिस गाड़ी को लोग टैक्सी वाली कहकर इग्नोर करते हैं उसने 21,000 से ज्यादा यूनिट बेचकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आज देखेंगे जुलाई 2026 की टॉप 15 बेस्ट सेलिंग 7 सीटर कार्स, कौन बना मैसिव विनर और किसकी हवा निकल गई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी एसयूवी की जो देखने में ही बता देती है कि भाई बजट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। MG Majesto। इसकी जुलाई 2026 में 624 यूनिट्स की बिक्री हुई। अब 600 से ज्यादा यूनिट सुनकर आपको शायद संख्या छोटी लगे, लेकिन ध्यान रखिए ये एक प्रीमियम एसयूवी है और इसका मुकाबला ऐसे सेगमेंट में है जहां हर महीने हजारों गाड़ियां नहीं बिकती। मजेस्टो की सबसे बड़ी ताकत है इसका बड़ा साइज, प्रीमियम कैबिन और सड़क पर दमदार प्रेजेंस। लेकिन दिक्कत भी यही है, इतने पैसे खर्च करने वाला ग्राहक सिर्फ गाड़ी देखकर फैसला नहीं करता, वो ब्रांड इमेज, रीसेल और लॉन्ग टर्म ओनरशिप भी देखता है। और इसी जगह फॉर्च्यूनर और दूसरी एस्टैब्लिश्ड यूवीज इसे कड़ी टक्कर देती हैं। मतलब गाड़ी में दम है, लेकिन बायर्स की जेब तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं है। नंबर 14 Hyundai Alcazar। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसे Hyundai ने फैमिली एसयूवी के रूप में काफी अग्रेसिवली पुश किया है। Hyundai Alcazar। जुलाई में इसकी 865 यूनिट्स बिकी। और यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, सिर्फ पिछले महीने से सेल्स बढ़ने या घटने को देखकर इसे हिट या फ्लॉप कहना सही नहीं होगा। Alcazar में फीचर्स की कमी नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर, आरामदायक कैबिन और Hyundai की फीचर लोडेड इमेज सब कुछ मौजूद है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। एक तरफ टाटा सफारी है, दूसरी तरफ महिंद्रा की एसयूवीज और दूसरी तरफ किया की कैरेंस जैसी फैमिली फोकस्ड कार्स। तो ग्राहक के सामने ऑप्शंस इतने हैं कि सिर्फ फीचर्स दिखाकर उसे शोरूम तक लाना अब आसान नहीं रहा। Alcazar की असली लड़ाई यही है कि क्या कस्टमर इसे देखकर बोलेगा बस यही चाहिए। नंबर 13 Nissan Gravite। अब नंबर 13 पर है Nissan Gravite, जिसकी जुलाई में 1183 यूनिट्स बिकी। ये उन बायर्स को टारगेट करती है जो कम बजट में ज्यादा प्रैक्टिकल पैकेज चाहते हैं। इस तरह की कार खरीदने वाला कस्टमर आमतौर पर एक ही चीज पूछता है, मेरे पैसे के बदले मुझे कितना मिलेगा। और यही वजह है कि बजट सेगमेंट में फीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकलिटी, रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस की होती है। ग्रेवाइट की सेल्स अभी टॉप प्लेयर्स के आसपास भी नहीं है, लेकिन इसका कस्टमर बेस अलग है। और अगर निसान आने वाले समय में प्रोडक्ट को ज्यादा अग्रेसिवली मार्केट करती है तो इस सेगमेंट में इसकी पकड़ बढ़ सकती है। नंबर 12 टाटा सफारी। अब आते हैं एक ऐसी एसयूवी पर जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रोड प्रेजेंस। जी हाँ, टाटा सफारी। जुलाई 2026 में सफारी की 1453 यूनिट्स बिकी। और इसकी खासियत यही है कि ये सिर्फ एक फैमिली कार बनने की कोशिश नहीं करती, ये आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील देने की कोशिश करती है। बड़ी बॉडी, मस्कुलर डिजाइन और अंदर प्रीमियम कैबिन। सफारी सड़क पर निकलती है तो छोटी कारों के बीच अलग ही नजर आती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कंपटीशन। जिस कस्टमर के पास 20 लाख के आसपास का बजट है उसके पास आज महिंद्रा, हायंडाई, किया और टोयोटा तक के ऑप्शंस मौजूद है। इसलिए सफारी को सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है, उसे कस्टमर को ये महसूस कराना होगा कि मेरे पैसे के लिए इससे बेहतर पैकेज नहीं है। और जुलाई में 1493 पैलाली यूनिट्स बताती है कि अभी इसका मुकाबला काफी टफ है। नंबर 11 रेनॉल्ट ट्राइबर। अब आते हैं उस कार पर जिसने कम कीमत में बड़ी फैमिली को जगह देने का फॉर्मूला काफी पहले समझ लिया था। रेनॉल्ट ट्राइबर। जुलाई में इसकी 1493 पैलाली यूनिट्स 1362 यूनिट्स बिकी। 65 ट्राइबर की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रैक्टिकलिटी है। 65 आपको एक ऐसी कॉम्पैक्ट कार मिलती है जिसे शहर में चलाना रिलेटिवली आसान है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं। नंबर 10 टोयोटा रूमियन। 10वें नंबर पर है टोयोटा रूमियन। जुलाई 2026 में इसकी 2632 यूनिट्स बिकी है। लोग इसे अर्टिगा की जुड़वां बहन कहते हैं, लेकिन टोयोटा का बैज लगते ही भरोसा और रीसेल वैल्यू दोनों बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि हजारों फैमिलीज ने इसे अपनी पहली 7 सीटर बनाया। नंबर 9 टोयोटा फॉर्च्यूनर। 9वें नंबर पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर। लगभग 40 लाख की कीमत, फिर भी जुलाई में 3180 यूनिट्स। फीचर से ज्यादा इसका रुतबा बिकता है। सड़क पर फॉर्च्यूनर बिकते ही आज
आज भी लोग इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं। नंबर 8 मारुति सुजुकी XN6। 8वें नंबर पर आती है मारुति XN6। जुलाई में 3791 यूनिट्स के साथ इस एमपीवी ने शानदार प्रदर्शन किया। कैप्टन सीट्स, प्रीमियम केबिन और मारुति का कम मेंटेनेंस इसे बड़ी फैमिलीज की पसंद बनाता है। नंबर 7 महिंद्रा XUV 9S। 7वें नंबर पर है महिंद्रा XUV 9S। जुलाई में इसकी 4131 यूनिट्स बिकी है। दमदार SUV लुक, लग्जरी इंटीरियर और महिंद्रा की पावरफुल इमेज ने इसे तेजी से पॉपुलर बना दिया है। अगर वेटिंग कम हुई तो ये टॉप 5 को भी चुनौती दे सकती है। नंबर 6 किया कैरेंस प्लस क्लाविस। 6वें नंबर पर है किया कैरेंस और क्लाविस। दोनों को मिलाकर जुलाई में 5255 यूनिट्स बिकी है। जो लोग SUV वाला स्टाइल और MPV वाला स्पेस एक साथ चाहते हैं, उनके लिए कैरेंस आज सबसे मजबूत ऑप्शन बन चुकी है। अब सवाल ये है, टॉप 5 में कौन किसे पछाड़ेगा? क्योंकि आगे है XUV 7XO, बोलेरो, इनोवा, स्कॉर्पियो और वो कार जिसने पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिक्री की है। अब बारी है टॉप 5 की और यही से पता चलेगा कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर आखिर कौन है। नंबर 5 महिंद्रा XUV 7XO। 5वें नंबर पर है महिंद्रा XUV 7XO। जुलाई में इसकी 8235 यूनिट्स बिकी है। एडास, पैनोरामिक सनरूफ और दमदार रोड प्रेजेंस ने इसे फैमिली SUV सेगमेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। नंबर 4 महिंद्रा बोलेरो। 14वें नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो। जुलाई में 9336 यूनिट्स के साथ इसने फिर साबित कर दिया कि मजबूती कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। गांव हो या छोटा शहर, बोलेरो आज भी भरोसे का दूसरा नाम है। नंबर 3 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा प्लस हाई क्रॉस। 3वें नंबर पर है टोयोटा इनोवा। क्रिस्टा और हाई क्रॉस को मिलाकर जुलाई में 9976 यूनिट्स बिकी है। कंफर्ट, रिलायबिलिटी और शानदार रीसेल वैल्यू की वजह से आज भी लाखों फैमिलीज की पहली पसंद बनी हुई है। नंबर 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो। 2वें नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। जुलाई में इसकी 16009 यूनिट्स बिकी है। ये सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि एक इमोशन है। रोड पर इसका रुतबा और दमदार लुक ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 1 मारुति सुजुकी अर्टिगा। और अब वो गाड़ी जिसने पूरे मार्केट को पीछे छोड़ दिया, मारुति सुजुकी अर्टिगा। जुलाई 2026 में इसकी 21606 यूनिट्स बिकी है। कम कीमत, शानदार माइलेज, CNG का दम और पूरे परिवार के लिए प्रैक्टिकल पैकेज। यही वजह है कि एर्टिगा आज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर बन चुकी है। तो अब आपकी बारी। अगर आपको इन 5 में से सिर्फ एक गाड़ी चुननी हो, एर्टिगा, स्कॉर्पियो, इनोवा, बोलेरो या XUV 7XO, तो आप कौन सी खरीदेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रियल कार सेल्स रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।